क्या आप लोग एडवोकेट और लॉयर में फर्क जानते हैं? क्या मेरे जैसे आप भी यही समझते थे कि एडवोकेट और लॉयर में कोई फर्क नहीं होता? ऐसा नहीं है। एडवोकेट और लॉयर में फर्क होता है। लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो या फिर वो लॉ की पढ़ाई कर रहा हो। वो आपको कानूनी सलाह तो दे सकता है लेकिन आपके लिए केस नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके वहां पे रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद वो आपका केस लड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद वो एडवोकेट बन जाता है। ये डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर के बीच में। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2 जुलाई 2020 यानी कि कल का दिन इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था, क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच में दौड़ाया। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2.8 किलोमीटर थी और इसमें टोटल 251 वैगन को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया है। इसके पहले तक लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था। सो गाइस, इंडियन रेलवे की इस उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता है। आईपीएल पहली बार उस समय चर्चा में आ गया था जब हरभजन सिंह ने एक मैच के दौरान श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मुंबई इंडियंस किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच हार गई, तो उस टाइम पे किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज श्रीशांत ने हरभजन सिंह, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे, उन्हें कहा हार्ड लक। तो इस बात पे आपा खोते हुए हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया और इसी वजह से आईपीएल के पूरे सीजन के लिए हरभजन सिंह को बैन कर दिया गया और बीसीसीआई ने 5 वनडे मैचों के लिए भी हरभजन सिंह को बैन कर दिया। गाइस, हर खेल के बाद हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार के बाद आपा खोना अच्छी बात नहीं है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं ताकि जैसे वो अंधेरे में जाएं उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने कुछ हफ्ते पहले हुआ कराची का विमान हादसे के बारे में सुना होगा। उस विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने एक ऑडियो मैसेज दिया था कंट्रोल रूम में और वो ऑडियो मैसेज वायरल हो गया था। उस ऑडियो मैसेज में वो पायलट बार बार कह रहा था मेडे मेडे मेडे, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। मेडे 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 पाकिस्तान 830। पर सवाल यह है कि क्या मतलब होता है मेडे का? मैं आपको बताता हूं। मेडे एक क्रिटिकल मैसेज है जो कि तब दिया जाता है जब पायलट और विमान ये दोनों खतरे में हों। और मेडे एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड मेडर से लिया गया है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन हमारे देश की लाइफलाइन है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सबसे लंबे रूट की ट्रेन कहां से कहां चलती है और उसका नाम क्या है? चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूं। उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर, जो कि 4286 किलोमीटर का है, उसे लगभग 82.5 घंटों में तय करती है। और ये हमारे देश की ही नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबे रूट की ट्रेन भी है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन
रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी यह संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या यह फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।